जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ये सभी लोग मंगलामुखी समाज से हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में ट्रांसजेंडर संशोधन बिल 2026 के पास होने के बाद अपना विरोध और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। नए प्रावधानों में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार को खत्म कर मेडिकल जांच अनिवार्य कर दी गई है, जिस पर ट्रांसजेंडर समुदाय, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। इस बिल के विरोध में ही आज मंगलामुखी समाज ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर इस बिल को वापस लिए जाने की मांग उठाई है। इस दौरान मंगलामुखी समाज के लोगों से जब वार्ता हुई तो उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा और इस बिल के पास हो जाने के बाद किस तरह से उनके अधिकारों का हनन होगा। सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर बिल लाया जा रहा है, जिसके विरोध में आज मंगलामुखी समाज एकत्रित हुआ है, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए। अगर ये बिल वापस नहीं होता तो मंगलामुखियों ने आज जिला मुख्यालय घेरा है, उसके बाद वो सड़कों पर भी उतरते हुए नजर आएंगे। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर मंगलामुखी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी बात यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखने के लिए आए हैं कि उनकी भी बात सरकार सुने। काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। तो इस बिल का विरोध हो रहा है और क्या आप चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है पलक और मैं आगरा क्षेत्र की किन्नर हूँ और आज हम यहाँ एकत्रित हुए जो हमारा ट्रांसजेंडर बिल 2026 जो सरकार ने आगे क्रिएट कर दिया हमारे लिए, और उससे हम बहुत परेशान हैं। उससे हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। और जो हमारे बड़े बूढ़े किन्नर समाज के जो गतिपति होते हैं, जो मंदिरों की रखवालियां करते हैं और जो हमारे डेरा होता है उसमें रहते हैं, मंदिरों की सेवा करते हैं, आज इतने परेशान हैं, इतने भयभीत हो गए हैं। ये जो नई तरीके की राजनीति निकाली है पब्लिक ने और गवर्नमेंट ने हमारे साथ में, और गवर्नमेंट का काम तो ये है, उन्होंने पहले भावना एक धारा चलाई थी, देश बताओ देश बचाओ, है ना, देश भी बचाओ, अच्छी बात है। फिर आपने चलाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, चलो वो भी आपके, हम किन्नर जो समाज होता है वो हर चीज में आपके सहयोग में खड़ा रहता है। लेकिन आज ये तुमने जो ऐसा करा है गवर्नमेंट ने हमारे साथ में, तो ये चीज बहुत गलत है। गवर्नमेंट हैव डजंट राइट टू जज द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टू whom I am. There is no right to anyone else. नमस्कार। देखा आपने, यहाँ पर जो प्रति है बिल की वो भी साथ लेकर यहाँ पर खड़ी हुए हैं और मांग की जा रही है कि जो ट्रांसजेंडर बिल है वो वापस लिया जाए। आखिरकार क्या दिक्कत है इस बिल से? मैंने कहा भाई सरकार ने जो किया है, मोदी जी का आदेश जो किया है, तो हमारे मांगने खाने का काम है और हमें रोजी रोटी ऐसे होगा तो हमारा कैसे चलेगा? हमारी खेती बाड़ी नहीं है, कोई हमारे माँ बाप नहीं है, हम तो आप सबकी बच्चों की खाते हैं ना। तो मेरे ये हाथ जोड़ के निवेदन दे, प्लीज इस बिल को वापस लिया जाए, बस यही अनुरोध है। और हमें जज ना करो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमें जज ना करो। नमस्ते, मैं आगरा से बोल रही हूँ सपना। इस बिल का हमें इस बिल को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हम किसी डॉक्टर के सामने समाज के आगे अपने कपड़े उतार के अपनी पहचान बताएं प्रदर्शन को। हाँ, ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, आप हमारे कपड़े उतार के हमारे जेंडर देखोगे, हमारे कपड़े उतार के हमारे जेंडर देखोगे, ये इंसाफ नहीं है। ये तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ हो रहा है। क्या सरकार अपनी बहन बेटी के कपड़े उतार के देख सकती है? कोई किसी कपड़े उतार के देख सकता है कि डॉक्टर? जो हमारे कपड़े, हमारी दिल की भावना तुम देख लोगे क्या कपड़े उतार के? नहीं देख पाओगे ना। सरकार को कोई हक नहीं है। और आज तो हम यहाँ पे आए हैं, कल को हम आगे बढ़े दिल्ली जाएंगे और जहाँ तक हमारी सीमा रहेगी हम वहाँ तक जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे और अपना इंसाफ मांगेंगे। हम हमें इंसाफ। क्या कहना चाहेंगे, ये बिल कितना दिक्कत देने वाला है आप लोगों को? ये बिल तो हमारे समाज को और जितना ही भारत के अंदर ट्रांसजेंडर समाज है, किन्नर समाज है, सभी को दुखदाया है। ये सबके लिए इतना खराब बिल पेश किया है, तो इसके लिए हम लोग सारा किन्नर समाज हमारे इकट्ठित होकर पूरे भारतवर्ष में इकट्ठा होके इसका पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? राजनीति में ज्योति किन्नर फौजाबाद से बोल रही हूँ जी। मैं हम लोग इस चीज का विरोध करने आए हैं, जो बिल पास किया है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, जो अच्छा नहीं किया। हम लोग तो मांगते। मैं राधिका सोनी, ट्रांसजेंडर 2026 बिल पास हुआ है, इसमें मेडिकल बोर्ड रखा गया है, जो सीएमओ द्वारा हमारी जांच होगी उस बिल में। और उस बिल में एक और है कि मेरा साथ बलात्कार होगा तो मुझे
उस व्यक्ति को 2 साल की, और मेरे साथ शोषण जो मुँह पे आरोप लगाएंगे उसको 15 साल की सजा। मैं 5 लाख रुपए की धनराशि कहाँ से लाऊंगी? कोई आरोप लगाता झूठा तो मुझे 15 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, और सीधी कोई बैठक नहीं, कोई समिति नहीं, कोई जांच बैठक भी नहीं। और इस बिल को विरोध में मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूँ, राज्य सरकार से, तो उन्होंने पास कर दिया, इस बिल को वापस लिया जाए, जिससे हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत दिक्कत हो रही है। समस्या जो हमारे बुजुर्गों की वोट की लाज है वो सदन में, लोकसभा राज्यसभा में तार तार हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, कितना दुखदाई है ये? सरकार का जो बिल है वो पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है। मंगलामुखी समाज आज जिला मुख्यालय एकत्रित हुआ है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, ताकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, शासन है, प्रशासन है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कम से कम उनकी कानों तक वो आवाज पहुंचे। बातचीत करें गुरु महाराज जी से, आखिरकार इस बिल से कितना लोगों को नुकसान है, कितना आप लोगों को नुकसान है और क्या लोगों को इस बिल से हमको बहुत नुकसान है और बहुत ज्यादा नुकसान है हमको। हम बहुत भयभीत हैं इस बिल से। हम इतने बुजुर्ग लोग हो गए, आज हम जो हमारे बच्चे हैं 70-70 साल की हमारी हो गई उम्र हो गई, के सामने हम नग्न प्रदर्शन करेंगे, कहाँ देख कर आएंगे, कहाँ अपना जेंडर देख कर आएंगे? अच्छा नहीं है ये बिल। और कोई भी किन्नर और या कोई भी ट्रांसजेंडर अपना लिंग परिवर्तन करवाता है और वो हमारा दुश्मन हो और हमारा नाम ले देता है, तो फिर हमारे 15 साल की सजा है। उसी की सुनाई होगी, हमारी तो कोई सुनाई नहीं होगी। 5 लाख रुपए जुर्माना भी देंगे तो फिर तो हम तो जेल में ही मर जाएंगे, छीनने के लिए है ना। वो हमारी गलतियां हड़पेंगे। हमारे जो राजा राम के जमाने से हमारी प्रथा चली आई है, इसको हड़पने के लिए बहुत से इंसान खड़े हो जाते हैं ऐसे। इस बिल के विरोध में हमें, ये बिल हमारे लिए बहुत खराब है। सरकार को ऐसा नहीं करना। सरकार नहीं सुनती तो क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनती तो हम तो और भी हाई कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन करेंगे, हम बहुत करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्या सरकार के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है? जी बिल्कुल होती नहीं होती है, वोट तो सबके लिए होती है। तो ये बिल वापस होना चाहिए। ये बिल वापिस होना चाहिए। इस बिल के विरोध में हमको ये बिल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सरकार से हमने और कुछ मांगा नहीं। अच्छा लगेगा? इतने बुजुर्ग हिजड़े कपड़े उतार के चेक कराएंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? प्लीज ऐसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा ना करो। ये हमारे बुढ़े बुढ़े हिजड़े अच्छे लगेंगे आपको कपड़े उतार के दिखा के चेक करना। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज मोदी जी, हर बार आपने अच्छा ही सोचा, इस बार भी हमारे बारे में अच्छा ही सोचो। कुछ कहेंगे? आज ही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे बारे में ये बिल निकाला है, हमारे किन्नर समाज के बारे में ये बिल निकाला है। रात ही रात 4 घंटे के अंदर इनको ये बिल निकालने की क्या जरूरत थी? किन्नरों के खिलाफ, ट्रांसजेंडरों के खिलाफ इनको क्या जरूरत पड़ गई थी? तो ये 4 घंटे के अंदर बिल निकाला है हम लोगों के खिलाफ, और बोलते हैं कि तुम्हारा नहीं है, समझे, चेकअप होएगा, तुम्हें जन्नत चेकअप होएगा, तुम्हें करके नहीं चेकअप किया जाएगा। तो ये बतलाइए मैं किसके सामने नंगी हूँ? सरकार के सामने नंगी हूँ कि मैं नहीं है वो डॉक्टरों के सामने नंगी हूँ? समझे, ये डॉक्टर लोग हैं हमको सर्टिफिकेट देंगे, ये हमको सरकार सर्टिफिकेट देगी कि हम किन्नर हैं, कि हम ट्रांसजेंडर हैं। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और हमें किसी की जरूरत नहीं, और न हमें ये बिल की जरूरत है। हम चाहते नहीं है ये बिल हमारे ऊपर लगाया जाए, हम इस बिल के खिलाफ हैं। ये बिल हमारी तरफ से हम नहीं चाहते। अगर हमारी सुनवाई नहीं होएगी यहाँ पर तो हम जंतर मंतर पे जाएंगे, जंतर मंतर पे भी नहीं होएगी सुनाई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लड़ते रहेंगे मरते दम तक, अदालतों में भी लड़ेंगे हम केस। बस यही गुजारिश है कि बिल वापस लिया जाए। हाँ जी, नमस्कार, मैं बात कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माध्यम से मेरा ये कहना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अपील है। आज तक हमारे लिए आपने बहुत अच्छे किया है, जो भी कुछ अच्छे ही करा। 2014 में हमारे लिए एक जेंडर बनाया, हमें अधिकार दिए, हमें समाज में लड़ने के लिए अधिकार दिया, चुनाव में लड़ने के लिए अधिकार दिया, हमें हर चीज से सक्षम किया, हर चीज में सक्षम करते हैं। जैसे कि आप घड़िया 2-4 घंटे में दोनों पार्लियामेंट में बिल पास हो गया। ये किन्नरों के लिए बहुत अन्याय है। हमारी बड़ी बूढ़ी माइयाँ हैं, हमारे किन्नर है, गुरु है, दादी है, वो लोग कहाँ जाएंगे? हमें थोड़ी वोट क्या खड़ा करा जाएगा?
हमारा तो ऑलरेडी पहले से ही ट्रांसजेंडर बैकवर्ड सीट बना हुआ है। हर जिले में 2 किन्नर कमेटी में ऑलरेडी मौजूद है। तो मेरी सरकार से यही अपील है, योगी जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, गृह मंत्री से, कि इस बिल को वापस लिया जाए। और हम सारे आगरा के किन्नर आज इकट्ठे हुए हैं आगरा में, और हम 6 तारीख को दिल्ली में भी आंदोलन है हमारा। ये बिल वापस नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।